नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ऑथर बुक हेजिस की बुक द फेयरवेल ऑफ द पाइपलाइन के बारे में है। हमारी सोसाइटी या एजुकेशन सिस्टम में हमें यही सिखाया जाता है कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर स्कोर करो और एक अच्छी जॉब हासिल कर लो। हम में से अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन क्या वह जॉब हमारी लाइफ सिक्योर कर पाती है? कुछ साल बाद जॉब करते रहने से हमें याद आता है, हमें पता चलता है ना तो हमारे पास कुछ सेविंग है और ना ही अपनी लाइफ सिक्योर कर पाए हैं। फिर वह सैलरी किसी ब्रैकेट में क्यों ना हो, तो आखिर क्या कारण है? अच्छे से पढ़ाई करने के बावजूद, अच्छी सैलरी लेने के बावजूद भी हम लाइफ को फाइनेंशियल सिक्योर नहीं कर पाते हैं। अगर आपका भी यही सवाल है तो आज हम ऐसी ही ऑडियो बुक समरी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही अगर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज अपस्टॉक पर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने में कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह बुक हमें ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करना सिखाती है जो हमें हमेशा पैसे इनकम देती रहे। पैसिव इनकम का मतलब हम एक बार काम करते हैं और हम उससे हमेशा पैसा कमाते रहते हैं। यही कारण है पाइपलाइन हमेशा पैसा पंप करती रहती है, चाहे दिन हो या रात, चाहे महीना हो या साल, चाहे हम काम करें या ना करें। ऑथर कहते हैं बिलियन बनना कोई चांस नहीं है, बल्कि हमारी चॉइस होती है। हमारी पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। अगर आपके पास एक ही पाइपलाइन है तो मतलब हमारे पास एक ही लाइफलाइन है। जितनी ज्यादा पाइपलाइन होगी उतना ही अच्छा होगा। पाइपलाइन हमको पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक की शुरुआत एक कहानी से होती है। पहाड़ में बसा एक गांव था। उस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। उस गांव में पानी नहीं था। गांव के लोग पानी लेने दूसरे पहाड़ पर जाते थे। पानी लाने का रास्ता बहुत कठिन था। पानी लाने का रास्ता गांव के पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता था और दूसरे पहाड़ पर जाकर वहां से पानी लाते थे। इस तरह की लोगों की दिनचर्या होती थी। लोग पानी के लिए बहुत ज्यादा तरसते थे, क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पानी लाना बहुत मुश्किल काम था। जब कोई पानी लेकर आता था, पानी देखकर लोगों की प्यास बढ़ जाती थी। लोग तराही तराही मचाने लगते थे। उस गांव में दो दोस्त रहते थे। वे दोनों प्लान करते हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें कुछ करना चाहिए। हमें जीवन जीने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए और हमें अच्छा खासा पैसा कमाना चाहिए। इस दौरान गांव के प्रधान एक वैकेंसी निकालता है। अगर कोई पानी लेकर आता है तो हम उसे पैसा देंगे। इन दोस्तों ने कहा, हमें काम की जरूरत है, क्यों ना हम इसी काम को करें। वे प्रधान के पास जाकर बात करते हैं। उस प्रधान ने कहा, आपको इन बाल्टियों में पानी लेकर आना है, उस पहाड़ से गांव में पानी लेकर आना है। इसके बदले हम आपको पैसा देंगे। आप जितनी ज्यादा बाल्टी भरकर लाओगे, हम उतना ज्यादा पैसा देंगे। दोनों दोस्त इस काम को करने के लिए राजी हो गए। दोनों दोस्त काम करना शुरू कर देते हैं। अब दोनों लोग इस पहाड़ से उस पहाड़ तक गांव में पानी लाना शुरू कर देते हैं। दोनों बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका एक सपना था लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाने का। तो वह दोनों दोस्त दोनों हाथों में बाल्टियां लेकर जाते थे, फिर गांव में पानी लेकर आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। रोज इसी काम से पैसा कमाने लगे। ब्रोनो सोचने लगता है कि जितनी ज्यादा बाल्टियां भरकर लाऊंगा उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ब्रोनो के माइंड में आइडिया आता है, क्यों ना ये काम करते हैं, बाल्टी का साइज बड़ा कर लेते हैं। छोटी छोटी बाल्टियों में पानी कम आता है और ज्यादा मेहनत लगती है। उसने सोचा बड़ी बाल्टी में पानी लाऊंगा, ज्यादा पानी आएगा और ज्यादा पैसा मिलेगा और मेहनत कम करनी पड़ेगी और मैं एक अच्छा घर बना लूंगा। उसने बाल्टी को बड़ा किया और हार्डवर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन पाब्लो इस काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। उसको यह काम बहुत बोरिंग लगता था। उसके दिमाग में यह ख्याल आया, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, मुझे फिजिकल एफर्ट ज्यादा ना करना पड़े और पैसा आता रहे। मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और पैसा भी आता रहे। उसने अपना दिमाग लगाया और एक प्लान बनाया कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के गांव में पानी कैसे लाया जाए। उसने एक मास्टर प्लान डिजाइन किया। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के गांव में डायरेक्ट पाइपलाइन बिछाऊं और गांव तक पानी पहुंचा सकूं। इस प्लान को पाब्लो ने अपने दोस्त ब्रोनो को बताया। यह मेरा प्लान है, अगर यह प्लान हमारा सफल होता है तो पानी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी और हम जिंदगी भर पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन ब्रोनो को बात समझ में नहीं आई। ब्रोनो ने साफ मना कर दिया। ब्रोनो ने कहा, सुबह से शाम तक मैं काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों इन सभी चक्करों में पड़ रहा है। ब्रोनो ने उसे साफ मना कर दिया, पर पाब्लो ने अपने मास्टर प्लान में अकेले ही काम करना शुरू किया। ब्रोनो ने अपनी बाल्टियां बढ़ाना शुरू कर दी। वह ज्यादा बाल्टियां भरकर लाता था और उसे ज्यादा पैसा मिला करता था। इससे वह बहुत पैसा कमाने लगा था।
पाब्लो अपने मास्टर प्लान पर काम करने लगा। वह आधा दिन बाल्टी से पानी भरने में लगाता था और आधा दिन वह पाइपलाइन बिछाने में लगाता था। यह देखकर गांव वाले उसका बहुत मजाक बनाते थे। गांव वाले उसे पाइपलाइन मैन कहने लगे थे क्योंकि यह असंभव काम था। लोग उसे नेगेटिव करते थे, यह एक पाइपलाइन मैन है, इससे कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ ब्रूनो ने अधिक पैसा कमाना शुरू कर दिया। वह बहुत पैसा कमाने लगा। उसने उसी पैसे से एक बड़ा घर बना लिया। उसने उसी पैसे से घोड़ा और गाय भी ले ली। वह बहुत मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक हार्ड वर्क करता था और ज्यादा पैसा कमाता था। लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहने लगे। समय बीतता गया। ब्रूनो अब कमजोर होने लगा। उसकी उम्र होने लगी। अब वह पानी कम लाने लगा था और पैसे भी कम कमाने लगा था। इधर पाब्लो की जो पाइपलाइन थी अब वह तैयार हो गई। उसमें समय जरूर लगा, एक बार मेहनत जरूर लगी। उसने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के गांव तक पाइपलाइन बिछा दी। ब्रूनो कमजोर हो चुका था। एक बार पानी लाते समय वह गिर गया था और उसे बहुत चोट लग गई थी। इधर पाब्लो की पाइपलाइन अब चालू हो चुकी थी। वह अब रेगुलर इनकम देने लगी थी। पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन में एक मीटर लगाया। जिसे पानी लेना था वह बटन दबाकर भर लेता था और उससे पाब्लो पैसा लेता था। वह आराम से लेटा और मौज करता रहता था। इस तरह से उसकी जिंदगी मस्त चलने लगी। ब्रूनो जो जिंदगी भर हार्डवर्क करता था अब उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया था। अब वह काम नहीं कर पाता था। उसे अब खाने तक के लाले पड़ गए थे। पाब्लो अब बहुत अमीर बन गया था। अब उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया था। पाब्लो ने सोचा मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया है, अब मुझे इसे इन्वेस्ट करना चाहिए। पाब्लो के दिमाग में आइडिया आया। उसने सोचा जो समस्या मेरे गांव में थी वही समस्या दूसरे के गांव में भी होगी, क्यों ना मैं दूसरे गांव में भी पाइपलाइन बिछाऊं। तब पाब्लो ने अपने दोस्त को ये ऑफर दिया, अब तुम मेरा यह काम संभालो, अब तुम इस पाइपलाइन से पैसा कमाओ, 80% पैसा आप रखना और 20% रॉयल्टी इनकम मुझे देना। ब्रूनो कमजोर था, वह काम नहीं कर पाता था, इसलिए वह पाइपलाइन पर काम करने लगा और पैसा कमाने लगा। पाब्लो बहुत सारे गांव में पाइपलाइन बिछाता गया और 20% रॉयल्टी इनकम लेने लगा और वह काम भी नहीं करता था। अब वह बिना काम किए बहुत सारा पैसा कमाता था। ऑथर हमें इस बुक में यह बताते हैं ब्रूनो एक्टिव वर्क करता था। जब जब वह काम करता था तब तब पैसा आता था, जब वह काम नहीं करेगा तब पैसा नहीं आएगा। दूसरी तरफ पाब्लो ने स्मार्ट वर्क किया। उसने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पाइपलाइन बिछाई। वक्त तो लगा लेकिन पाइपलाइन का निर्माण हो गया। अब उसे पैसे भी इनकम आ रही है, चाहे वो काम करे या ना करे, बस वह टोटी चलाएगा और पानी आता रहेगा। अब उसे पहाड़ से पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आप कौन हैं, द बकेट कैरियर या ए पाइपलाइन बिल्डर? क्या आपको उस टाइम की पेमेंट मिलती है जो ब्रूनो की तरह बकेट कैरियर की तरह देखते हैं या काम करते हैं, या आप एक बार काम करते हैं फिर पाइपलाइन बिल्डर की तरह बार बार पेमेंट लेते हैं? हमारे आसपास के लोग बकेट कैरियर की तरह ही काम करते हैं। वो पाइपलाइन बिल्ड करने की सोचते ही नहीं हैं। इसका मतलब है वे जिंदगी भर बाल्टी उठाने का कार्य करते रहते हैं, जिससे लाइफ सिक्योर नहीं हो पाती और सेविंग भी नहीं कर पाते। हम जिंदगी भर हार्डवर्क करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते और बकेट कैरियर ब्रूनो की तरह हार्डवर्क करते रहते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।